तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बताया था, फार्मूला बताया था, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम इसका प्रैक्टिस कर डालें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा सच दैट pi lies between alpha minus beta to 3 pi if sin alpha plus sin beta is equal to minus 21 divided by 65 and cos alpha plus cos beta is equal to minus 27 divided by 65. Then find the value of cos of alpha minus beta divided by 2. cos of alpha minus beta divided by 2. तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो फार्मूला आपका लिखा हुआ साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा वाला, इनका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन देखते हैं कैसे आएगा। तो सोल्यूशन कैसे आएगा, इसका वैल्यू लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, बीटा डिवाइड बाई 2। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, -21 डिवाइड बाई 65 और यहाँ -27 डिवाइड बाई 65। 65 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 था तो यहाँ आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 27। क्या 21 डिवाइड बाई 27 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 9 लिख लिया। अब एक्चुअली हमको ना पूछा गया है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का एक्चुअली वैल्यू पूछा जा रहा है। तो किसी एक फार्मूले में मान लो हमने ये रख दिया, किसी में रख दिया, किसी एक फार्मूले में हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला फार्मूला हमारा था, तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू आया था -21 बाई 65। ये जो 7 बाई 9 आया है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। ये ट्रायंगल बना दिया तो ये हमारा आ जाएगा 7, ये 9 और ये आ जाएगा √130। तो अब यहाँ से आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 7 डिवाइड बाई √130 और इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -21 बाई 65। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -3 डिवाइड बाई √130। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इजी था, आराम से बना सकते थे। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, प्रूव दैट 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 3, 1 प्लस tan 3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई में है ये सारी चीज़ें। तो 1 प्लस tan 44 का वैल्यू बताना, 44 का वैल्यू क्या आएगा। देखो, तो एक फार्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, नहीं किया था शायद, मुझे लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये आसान है कि जब भी आप ये 1 वाला टर्म्स और ये 45 वाला टर्म्स, मतलब 1 प्लस tan 1 इंटू 1 प्लस tan 44 का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, देखो मैंने क्या किया कि अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि ये 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B मान लो लिखा हुआ है, ये इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मान लो इनको मतलब मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस
1 प्लस टेन ए प्लस 1 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टेन बी आ जाएगा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू मान लो हमारा 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू लिखा हुआ 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन बी का जो वैल्यू लिख दिया वो किसके इक्वल लिख दिया, 1 के। ये हटा दिया मैंने, ये इधर लिख दिया टेन बी के इक्वल लिख दिया। मैंने बोला था कि ये तभी पॉसिबल होगा जब a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब अगर मान लो आप यहाँ पे दोनों जगह टेन ले लोगे तो ये टेन a प्लस बी का वैल्यू टेन 45 आएगा। अच्छा ठीक है, तो अब इसका फार्मूला एक्सपेंशन कर देते हैं, यानी टेन a प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू 1 माइनस टेन बी। एक साइड में ला लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यही आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है। तो मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि 1 प्लस टेन बी का वैल्यू अगर मान लो ये आपका लिखा हुआ ये 44, तो ये कब आएगा, जब दोनों का सम ए और बी का जो सम होना चाहिए 45 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो मैं इस क्वेश्चन में देखो ये 10 वाला और 44 वाले टर्म्स को एक साथ लिखूंगा तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर tan 2 वाला वैल्यू हम किसके साथ लिखें, tan 2 वाला वैल्यू को 43 के साथ लिखेंगे तो वहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास कितने टर्म्स आएंगे, 44 टर्म्स हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 के पावर 22 आंसर आ जाएगा। बस 44 का आधा 22, तो 22 टर्म्स आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो आपको वैल्यू पूछा जा रहा है, फाइंड साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, ऐसे ही सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये साइन के लिए सिर्फ मैंने लिखा है कॉस के लिए 15, कॉस 75, कॉस 105, सभी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, tan के लिए भी। तो ये रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है, तो जैसे मान लो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो मैं क्या करूँगा 45 माइनस 30 कर देता हूँ और यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ किसका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला लगा दिया। तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2, कॉस 30 का रूट 3/2, ये 1/√2 होता है, तो माइनस 1/√2 और यहाँ रूट 3/2। तो वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 माइनस साइन 30 का वैल्यू यहाँ 1/2, तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मेरे को साइन 75 का वैल्यू निकालना है तो 75 के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा बस। तो साइन 45 प्लस 30 ये क्या आ जाएगा, ऐसे एक्सपेंड करूँगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 आ जाएगा। 105 का करना होगा तो मैं क्या करूँगा 60 प्लस 45 कर दूँगा। तो ऐसे ही आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। अगर मान लो tan के फॉर्म में निकालना हुआ तो आप tan, जैसे tan 75 का वैल्यू निकालना तो वैसे निकाल लिया, tan 75 में 45 प्लस 30 कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली आप सारा एंगल आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रख लोगे, क्या है, साइन ए साइन 60 माइनस ए फिर साइन 60 प्लस ए का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आता है, 1/4 साइन 3a के इक्वल आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये कहाँ से आता है, वही साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपका अपने आप रिजल्ट निकल के आ जाएगा। प्रूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट है कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आता है, 1/4 कॉस 3a के।
cos 3a के इक्वल आएगा। और tan के केस में tan a tan 60 माइनस a और tan 60 प्लस e का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, सिर्फ और सिर्फ tan 3a के इक्वल आएगा। तो ये तीनों रिजल्ट वहीं से आता है, अलग से कहीं से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इन्हीं इस फार्मूलों से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80 का वैल्यू 1/16 के इक्वल आएगा, ठीक। ये हमको प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये देख लो cos 60 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या चीज़, √3/2 दिया हुआ, 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। और इसके बाद मैं इन दोनों को एक साथ लेके चल लेता हूँ। तो cos 40 cos 20 और इसको बाहर कर दिया, cos 80 को बाहर रख दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा बाहर में 1/4। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये होता है cos A प्लस B यानी 60 प्लस cos A माइनस B यानी 20, ठीक। और ये cos 80 आपका ऑलरेडी बाहर में पड़ा हुआ है, तो ये हमारा आ गया 1/4। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 80 प्लस cos 80 cos 20, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फिलहाल तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये 1/4 है, 1/2 cos 80 प्लस यहाँ भी फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ और फार्मूला लगा देता हूँ cos 80 cos 20। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, इसको ने 1/2 cos 80 रहने दिया मैंने। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगा रहा हूँ वही 2 cos A cos B का, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B वाला। तो वैल्यू क्या आएगा, cos 100 प्लस 80 माइनस 20 cos 60, ठीक। अब अगर मैं cos इस 80 को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 180 माइनस 80 में, तो माइनस में आ जाएगा ये 1/4 माइनस 1/2 cos 100 आ जाएगा प्लस 1/2 cos 100, अरे वाह। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस 1/2 cos 60 का वैल्यू देखो 1/2, ये 1/2 बाहर में था, ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16 आ गया। और दिस इज द आंसर। यही तो कैलकुलेट करना था हमको, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन मैं दे दूं sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर मान लो उस तरीके से जो अभी हमने लिखा था 60 माइनस ए 60 प्लस ए के फॉर्म में अगर वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है तब तो आप कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो ये sin 60 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, √3/2 आ जाएगा। अच्छा, अब वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, sin 20 sin 40 और sin 80 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे वो वाला फार्मूला मैं ऑलरेडी अप्लाई कर सकता हूँ दूसरे मेथड से। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो अपने आप हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। √3/2 वो वाला फार्मूला sin A माइनस B sin A प्लस B वाला, तो क्या आ जाएगा, अरे अभी जो लिखा था ऊपर में क्या चीज़, sin A sin 60 प्लस A sin 60 माइनस A, तो 1/4 sin 3A लिखा था ना, तो बस आ गया 1/4। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। एक मिनट में इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या आएगा, sin 20 आ जाएगा, sin 20 sin 60 माइनस 20 और sin 60 प्लस 20। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा √3/2 इंटू sin 3a। sin 3a का वैल्यू क्या है 20 और डिवाइड बाई 4, तो ये हमारा आ जाएगा √3/8 sin 60 और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3 हो जाएगा और यहाँ 3/16 आ जाएगा। सिमिलरली जो ऊपर वाला क्वेश्चन भी किया था ना, उसको भी आप इसी तरीके से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा।
ठीक है, जो अभी हमने फार्मूला लिखा था ना उस तरीके से ना करके ऐसे भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन AP, ठीक, विथ कॉमन डिफरेंस d, स्मॉल d दिया हुआ है, देन द सम ऑफ सीरीज sin d into sec a1 sec a2 plus sec a2 sec a3 plus sec a3 sec a4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, sec an-1 और sec an का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये साइन d को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया और इनको लिख लिया 1 cos a1 cos a2 प्लस साइन d डिवाइडेड बाई cos a2 cos a3 प्लस साइन d डिवाइडेड बाई cos a3 cos a4 एंड सो ऑन, साइन d डिवाइडेड बाई cos ऑफ an-1 cos ऑफ an। ये इसका वैल्यू बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये यहाँ पे d जो दिया हुआ कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, d मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। ये सारा वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं साइन d की जगह इन सारी वैल्यूज़ को रख देता हूँ, किसको, a2 माइनस a1 को रख देता हूँ, a2 माइनस a1 को रख दूंगा तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, साइन a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई कॉस a1 कॉस a2 आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ एक को मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और इनको डिवाइड कर दो, कॉस a2 कॉस a1 डिवाइड बाई कॉस a2 कॉस a1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस a2 से कॉस a2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, tan a2 है ना, tan a2 अपान माइनस tan a1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला इसी तरीके से वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, tan a3 माइनस tan a, यहाँ से tan a2 माइनस a3 मिल जाएगा, a2 माइनस tan a3 मिल जाएगा, और फिर tan a3 माइनस tan a4 मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आप जब भी आप इसको लिखोगे ना तो हमारा वैल्यू देखो कैसे, फिर यहाँ tan a2 माइनस tan a4 माइनस tan a3 आएगा एंड सो ऑन। नीचे तक जब भी मतलब और आगे तक वैल्यू लिखते चले जाओगे तो क्या आएगा, tan an माइनस tan an माइनस 1 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म्स ये ऐसे सब कैंसिल होता चला जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बचेगा हमारे पास क्या, लास्ट में हमारे पास बच जाएगा tan an, मतलब ये लास्ट वाला टर्म्स बचेगा tan an माइनस tan a1, ये बच जाएगा, ये टर्म्स हमारे पास बच जाएंगे। ठीक, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैं बता रहा था आपको sin 2a cos 2a वाला फार्मूला वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारा आता है क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, हाफ एंगल भी बोलते हैं कई बार। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, मेरे को ना फार्मूला अभी मैंने बताया था क्या चीज़, साइन a प्लस बी का। तो a प्लस बी का फार्मूला हमने क्या लिखा था, साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, मान लो ए और बी दोनों इक्वल हो गए हैं तो क्या होगा, ए और ए ऐड हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 2a बन जाएगा। और साइन 2a का वैल्यू यहाँ साइन ए कॉस ए साइन ए सब बन जाएगा। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा। अगर मान लो ए और बी का वैल्यू कोई और एंगल रख दिया, ठीक, a/2 रख दिया तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, साइन ए सिर्फ बन जाएगा, a/2 साइन ए बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, 2 साइन a/2 कॉस a/2 बन जाएगा। कोई भी वैल्यू रख दो, मतलब a की जगह मान लो आप m/3 रख दोगे, b की जगह b, तो ये क्या बन जाएगा, 2m/3 बन जाएगा। 2 यहाँ पे फिर उसका हाफ हो जाएगा। तो जो भी यहाँ एंगल रखोगे ना उसका यहाँ हाफ आना चाहिए। ये वाला कोई भी फार्मूला आप अगर लिखोगे, जैसे पहला साइन 2a का फार्मूला मैंने लिख दिया। सिमिलरली अगर मान लो cos 2a का लिखना है तो cos 2a वाले फार्मूले में रख दो। कौन सा वाला फार्मूला, cos a प्लस b वाले फार्मूले में। cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। रख दो इसमें, दोनों a और b इक्वल रख दो, तो यहाँ क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो इसको आप तो एक लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो। दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, cos को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में लिख दिया, और ऑलरेडी यहाँ साइन स्क्वायर ए है ही, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा, इस साइन को फिर कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, ये भी है। ठीक, अच्छा, इनको अगर मान लो cos 2a को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं फार्मूले में। कैसे, अगर मान लो इनको मैं डिवाइड करके लिखूँ, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए के फॉर्म में भी ऐसे लिखा जा सकता है cos 2a का फार्मूला। फिर हमारा आता है cos 2a का फार्मूला, ये हो गया। tan 2a का अच्छा, sin 2a में ना एक और फार्मूला आप लिख सकते हो, क्या चीज़, tan के फॉर्म में अगर लिखोगे तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। कैसे, इस tan को ना sin और cos में कन्वर्ट करोगे तो यही निकल के आता है। तो ये फार्मूला है इसके इक्वल। थर्ड फार्मूला अगर मैं बात करूं तो थर्ड फार्मूला हमारा आता है क्या चीज़, tan 2a का ये आ जाता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ फार्मूला sin 3a का। ये सब कहाँ से आता है, वही a और b की जगह, मान लो a की जगह 2a रख दिया और b की जगह a रख दिया तो 3a बन जाएगा। तो sin 3a का फार्मूला आ जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये अगर आपको प्रूफ करना है तो वहीं से सब निकाल सकते हो। फिर cos 3a का पाँचवा फार्मूला cos 3a का, तो cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक, सिमिलरली tan 3a का अगर मान लो निकालना है तो इनको चाहो तो आप डिवाइड कर लो, लेकिन डिवाइड करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ना करके वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा, tan a प्लस b वाला। तो tan 3a का वैल्यू हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यह आ जाएगा। ठीक,